गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने अपनी 2.1 पूरी कर ली थी। आज अपन 2.2 से शुरुआत करते हैं। तो 2.2 की प्रश्नावली 2.1 पे ही आधारित है। 2.2 में अपन को क्या ज्ञात करना है? घनमूल। और घनमूल का क्या मतलब हो जाएगा कि किसी भी राशि की घात कितनी हो जाए? 1/3। अपन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ये हो गया रूट का चिन्ह और यहाँ पे लिख देंगे 1/3, यानी घन मूल हो गया। ये घनमूल अपन को ज्ञात करना है वही अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अपना देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 दे दिया 17,576 और एग्जाम्पल नंबर 6 दे दिया 92,61। इनका अपन ज्ञात करते हैं। तो देखिए 17,576, 2 का भाग 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16 और 2 8 16, 2 4, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 2 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 7 14, 13 का 13 एकम 13, बचे कितने? 8, 13 7 13 13 का देंगे भाग, 13 एकम 13, बचे कितने? 8, 89, यानी 2197 में अपन भाग देंगे 13 का। तो 13 एकम 13, बचे कितने? 8, 9 और 13 26 13 49 53 52 53 65 के 78। तो ये कितना आ गया? 1 और 1 और 13 निम्मा 117, कितना आ गया? 169। फिर 13 का 1, ये आ गया। तो अपना 17,576 को आप क्या लिख दोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। पूर्ण घन संख्या हो गई। किसका होगा? इससे 2 आ गया, इससे 13 आ गया, 13 दूनी 26। तो इसका घनमूल कितना होगा? 26 होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए 9 2 6 1 में 3 का भाग दे दीजिए। तो 3 तिया 9, 2 में जाएगा नहीं 0, यह आ गया 24, 8 तिया 24, बचे 2, 3 7 21। फिर 3 का दे दीजिए 1 0, 3 दूनी 6, बचे 2 और 9 तिया 27। फिर 3 का दे दीजिए 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9। 343 में 7 का दीजिए। तो 7 का दोगे तो 7 चौके 28, ठीक है। बचे कितने? 6, 7 निम 63, 7 7 7 1। तो 9 261 को आप क्या लिख दोगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ये आ गया, ये आ गया। पूर्ण घन संख्या हो गई। इससे 3 और इससे 7 कितना आ जाएगा? 7 या 21, यानी 21 का घनमूल कितना होगा? 9261। ये हो गए अपने उदाहरण। अब देखिए अपन अपनी प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो 2.2 की प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है निम्न कथनों में सही और गलत बताने। मैं आपको क्वेश्चन को समझा के उसका आंसर सही और गलत में देंगे। तो देखिए पहला दिया हुआ है प्रत्येक सम संख्या का घन सम होता है। बात सत्य है असत्य? सम संख्या जैसे 2 4 6 8, 2 का घन कितना? 8, 4 का घन कितना? 64, 6 का घन कितना? 216 और 8 का घन कितना? 512। सभी क्या हैं? सम। तो पहले में अपनी बात क्या हो जाएगी? सत्य, यानी सम संख्या का घन हमेशा क्या होगा? सम ही होगा। दूसरा है एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती, यानी एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती। तो आप देख लीजिए, आप 10 की क्यूब करोगे तो कितनी होगी? 1000। और अगर और किसी भी संख्या को ले लीजिए, 10 के अलावा किसी भी संख्या में क्या नहीं आएगा? क्यूब नहीं आएगा भाई। यानी एक में, 2 में, 3 में, 1 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या में नहीं आएगा। जिस भी संख्या के अंत में, जैसे मैंने ले लिया 20 और आप 20 का क्यूब निकाल के देखिए तो 20 का हो गया 400 और 400 को फिर 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8000, यानी होगी। तो बात क्या कही? अगले ने सत्य कही है। तीसरी देखिए ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त हो। ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पे समाप्त हो। तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि 2 की क्या होती है? 8 पे समाप्त होती है। तो तीसरे में क्या आ जाएगा? गलत। 4 नंबर देखिए यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा।
कि किसी भी संख्या का घन अगर 5 पे समाप्त होता है, 5 पे समाप्त, जैसे 5 का किस पे हो गया, 125 पे हो गया, तो ये बोल रहा है कि वर्ग 5 पर समाप्त होता है, उसका घन 25 पर समाप्त होगा। यानी किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, उसका वर्ग किस पे समाप्त होगा, 5 पे समाप्त हुआ। जैसे 5 की स्क्वायर अपन ने करी, कितना आ गया, 25, तो 5 पे समाप्त हो गया। तो बोल रहा है कि उसका घन 25 पे समाप्त होगा, तो बात क्या आ गई, सत्य। 5 का घन कितना हो गया, 125। जैसे आप 25 का कर लीजिए, तो 25 की स्क्वायर किस पे होगी, 25 25 625, 5 पे समाप्त हो गई। तो 25 की क्यूब और देखिए, तो यानी अपन 625 को 25 से गुणा करेंगे, 25 पंजू 125 का 5 असल पाई 12, 25 दूनी 50 और 12 62, तो असल पाई 6, 25 का 150, 150 और 6 156, यानी 1500। ये लास्ट में किस पे समाप्त हो गई, 25 पे। तो बात अपने 4 में क्या होगी, सत्य। फिर देखिए 5, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक का ही होता है, एक अंक वाली संख्या का घन एक ही होता है। ये सभी एक अंक की हैं, लेकिन घन इसमें तो एक अंक है, इसमें 2, इसमें 3 3, तो ये बात क्या हो गई, 5 के में गलत हो जाएगी। 6 के में देखिए, 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंकों का होता है। 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंकों का होता है। यानी 2 अंकों की संख्या का देखिए, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से होती है, 11 से, और ख़त्म कहाँ पे होती है, 99 पे। तो आप पहले 11 का क्यूब देखिए, तो 11 11 121 को 1100 करोगे, 1 2 1 गुणा 1 2 1 1 3 3 1, यानी 3 अंकों का हो गया। अब 99 का देख लीजिए, 99 गुणा 99, 9 9 81 का 8, 9 9 81 और 8 है 89, 1 9 8, तो 1 9 और 1 10 जीरो और 8 8 16 और 1 17 और 1 18 और 9। अब इसको आप 99 से फिर कर लीजिए, तो 9 0 8 9 72 का 2 असल पाई 7 9 9 81 और 7 88, और फिर से 9 0 2 8 8, तो 9 9 2 8 2 10 की 0 8 8 16 और 1 17 8 1 9, ये कितने पे हो गया, 6 अंकों पे। तो 6 के में अपनी बात क्या आ जाएगी, सत्य कि 2 अंकों की संख्या का घन 4 से 6 अंकों के बीच में होता है। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में अपन को क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें दो के में इनका अपन को घनमूल ज्ञात करना है। ये पहले 4 ले लिए, इनका ज्ञात करते हैं। 64 का 2 का भाग 32, 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2, 2 का भाग 1, तो 64 आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 जोड़ा 1 जोड़ा, तो 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 4 का। 343, 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28 और 7 नीम 63, 7 7 7 49, 7 343 में एक ही जोड़ा बना, कितने का आ जाएगा, 7 का। अब इसका देखिए 58 32 में 2 का भाग दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 1 और 6, 2 का भाग दीजिए, 2 2 चौके 8, 2 5 10 8, फिर 2 का 7 और 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, फिर 9 का दे दीजिए या 3 का दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 का दे दीजिए, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया। तो क्या जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 दूनी 18, किसका घनमूल है, इसका घनमूल क्या होगा, 18। अब इसी प्रकार इसको चेक कर लीजिए, 74 0 88, 2 का भाग दोगे, 2 तिया 6, 2 7 14, 0 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 का दे दीजिए, 2 एकम 2 और बचा 1, 2 8 16, बचा 1 2 5 10, 2 और 2, फिर 2 का दीजिए, 9 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 एकम 2, फिर देखिए 3 का जाता है क्या, 3 तिया 9,
भाग 0 2 में नहीं जाएगा। 0 3 8 24 बचे 2, 3 7 21, 3 का 1 0, 3 दूनी 6 और 9 3 27, फिर 3 का 3 3 9 बचा 1 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 7 का तो 49, फिर 7 का 7, फिर 7 का 1, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 3 दूनी 6 7 42, किसका हो जाएगा 42 का। ये हो गया अपने दूसरे क्वेश्चन के 4 के 5 का 33 75 में 3 का जाता है क्या, देखिए जाएगा 3 का दिया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 का देखिए 3 तिया 9, 3 7 21, 3 5 15, 3 का देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5, फिर 5 का 25, फिर 5 का 5, 5 का 1, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15। देखिए 10 648 में भाग दें अपन 2 का, 2 5 10, 2 तिया 2 दूनी 2 चौके 8, 2 का 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 का 1 3 3 1, 11 का देंगे 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22 बचा 1 11, 11 का दिया 11, 11 का दिया 1, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, तो 2 गुणा 11 कितने हो जाएंगे 22। इसमें देखिए 46,656 में 2 का दिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 का दिया 1, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 का दिया 2 5 10, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का दीजिए 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 चौक और 2 छिके 12, फिर 2 का दे दीजिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 का 7, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, फिर 9 का 3 का दे दीजिए, चाहे 3 का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 का दे दीजिए 3 8 1, फिर 3 का 27, फिर 3 का 3, फिर 9, फिर 3 का 3, 3 का 1, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 3 तिया यहाँ से 3 3 2 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 24 12 तिया 36, कितना आ जाएगा इसका आंसर 36 आ जाएगा। लास्ट अपना 9 1 1 2 5, तो आप इसमें भाग दीजिए किसका 5 का, तो 5 एकम 5 बचे 4, 8 5 40 बचा 1 और 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 5 25, फिर 5 का तो 5 तिया 15 बचे 3 और 6 5 30 बचे 2, 5 चौके 20 बचे 2 और 5, फिर 5 का 5 7 35 बचा कितना 1 और 5 दूनी 10, 5 नीम 45, फिर 7 29 में 3 का तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 का 81, 3 का 27, 3 का 9, 3 का 3, फिर 3 का 1, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, 3 तिया 9, 9 5 45, कितना आ जाएगा 45। ये हो गए अपने 2 की प्रश्नावली। कल अपन शुरुआत करेंगे 3 की प्रश्नावली।